पीडीएफ शेयर कर दूं ग्रुप में, अभी कर देता हूँ, पहले शुरू तो करें। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। इधर मैसेज आया है कि पीडीएफ ग्रुप में शेयर करते हैं। अभी ड्यूरिंग क्लास जो है वो पीडीएफ शेयर हो जाएगी और जो सामने के हाजरीन है उनको ड्यूरिंग क्लास जो है वो चीजें मिल जाएंगी। मेरे ख्याल में पहले आपको ओरिएंटेशन मिलेगी और फिर बाद में चैप्टर नंबर 7 के हैंडआउट्स। जी बुक नहीं आई, आप कल आए थे, ओरिएंटेशन ध्यान से सुनी थी? वही तो पूछ रहा हूं क्यों नहीं आई? नहीं तो उसमें कुछ तो डिस्कस हुआ होगा। चले मैं आपको बता देता हूँ। चक्कर ये है कि बुक मेरी बिल्कुल रेडी है, पिछली आईकेप की किताब के मुताबिक 100% तैयार है। वो लास्ट टाइम लोगों में जा भी रही थी। आईकेप ने वेबसाइट पे लिखा है कि 2022 का रिवाइज वर्जन आएगा एमएफए, जिसमें मुझे एक खुशगुमानी ये है कि शायद स्टैट का पोर्शन थोड़ा सा कम हो। ठीक है, सिर्फ कोई नहीं, मुख्तलिफ और चीजें कि अगर वो चेंजेस करते हैं छोटी छोटी सी तो हमें उसके लिए अपडेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने आप लोगों को पिछला चैप्टर 7 दे दिया है। अगर इसमें कोई चेंज आगे जाके आई तो मैं आपको मार्क करा दूंगा। अभी आईकेप ने कल रात तक तो वेबसाइट पर अपलोड नहीं की थी, तो जैसे ही आईकेप अपनी किताब अपलोड करेगा मैं उसके साथ सेम डे इंशाल्लाह कंपेयर करके और इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर आप लोगों को पूरी की पूरी किताब सॉफ्ट में आप लोगों के ग्रुप में शेयर हो जाएगी। सॉफ्ट में भी शेयर हो जाएगी और इनको मैं कॉपी दे दूंगा और ये आप लोगों को हार्ड कॉपी भी जिस तरह से किताबों की भेजते हैं वो भी भेज देंगे। सेम गोज विद वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 जो पास पेपर्स वाला है वो भी रेडी है। सिर्फ यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने शायद कल की क्लास जो है ठीक सर आपकी शराफत का फायदा उठाते हैं बच्चे। ठीक है जी, ऑनलाइन में आवाज क्लियर है? एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा आवाज का बताया है, एक दो मैं कंफर्म कर लूं फिर हम पढ़ाई शुरू करते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी, कंपेटिटिव फोर्सेस। सवाल ये है कि कंपटीशन किसे कहते हैं? कैसे कहते हैं? कंपटीशन का मतलब क्या होता है? मुकाबला, यानी कि लड़ाई को कंपटीशन कहते होंगे। किसी भी चीज में मुकाबले को कंपटीशन कहते हैं। मतलब पाकिस्तान और इंग्लैंड का कंपटीशन हो रहा था पिछले दिनों। कभी सुना किसने का पाकिस्तान और इंग्लैंड का कंपटीशन हो रहा है? तो पर कंपटीशन क्या है? मार्केट में एक से ज्यादा लोग हैं तो उनके दरमियान कंपटीशन है। उर्दू तर्जुमा क्या है कंपटीशन का? मुकाबला, मुसाबका। भाई ने गूगल से सर्च करके जी बर्तरी जी अलग अलग जवाब आ रहे हैं हमें। मुसाबका, मुकाबला, काबिलियत, काबिलियत या मुकाबलियत जी। अगर सेम बिजनेस हो ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है कि खास किस्म का मुकाबला है, ये क्रिकेट का मुकाबला नहीं है। नहीं कोई मुकाबला नहीं है, वो मेरे से 2 साल बड़े हैं। मुकाबला कैसे हो सकता है? मेरे सीनियर है, हम बिजनेस कर ही नहीं रहे। मतलब मेरे तो कॉलेज में शेयर्स नहीं है। गलत, मतलब अभी तो आपने कहा ना कंपटीशन, तो लाइकवाइज को कंपेयर करना है। आप किसी ऑनलाइन को मेरे से कंपेयर कर देते मैं कह देता मुकाबला। आपने बंदे दो ऑपोजिट गलत बंदे चूज किए, एक एम्प्लॉय शरीफ, एक एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो मैं हिस्सेदार थोड़ी हूँ कॉलेज में। सीए फाइनल वर्सेस सीए फाइनल का कैप से मुकाबला करा रहे हैं। खैर, कंपटीशन का मतलब एक खास किस्म का मुकाबला, एक खास किस्म का तकाबला। ते काफ अलिफ, पता नहीं उर्दू आप लोगों की कितनी अच्छी। ठीक है, तो कंपटीशन दो बिजनेस
जो सेम मार्केट में है, मार्केट से शेयर किया मोबाइल एक ही प्लेटफॉर्म पे। मार्केट एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं। मार्केट की एग्जांपल बरकत मार्केट, यस ये भी एक मार्केट है। मार्केट की एग्जांपल लाहौर की आईटी की मार्केट, लाहौर की गीजर की मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, बाइक्स की मार्केट। मुझे 20 एग्जांपल्स चाहिए। यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ से एंड तक जाऊंगा, अलग अलग आपने मार्केट का नाम लेना है जी। शॉपिंग मॉल्स की आपस की भी एक मार्केट है, ठीक है। बाइक्स की मार्केट, एसी फ्रिज वगैरह की मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, कार्स की मार्केट, ऑटोमोबाइल मार्केट, लैपटॉप की मार्केट। जी आप लोग सोच के रखें, आपके पास भी सवाल आएंगे। अगर आप में से किसी ने बीएम पुराने दौर में पढ़ा हो तो बीएम जो है वो आप लोग पढ़ाते हैं, मैं तो सिर्फ फैसिलिटेट करता हूँ। दरमियान में इधर की बात उधर कर दी, उधर की बात इधर कर दी, घर जाके आप पढ़ते हैं तो आपने पढ़ लिया होता सब कुछ जी। सॉफ्टवेयर की मार्केट, गारमेंट्स की मार्केट, स्टेशनरी की मार्केट, केमिकल की मार्केट, बुक्स की मार्केट, स्पेयर पार्ट्स की मार्केट, व्हीकल्स की मार्केट, वेजिटेबल मार्केट। भाई ने दूसरे भाई के पीछे छुपने की कोशिश की, कुछ भी बता दे, इनमें से अक्सर ने बोंगियां मारी जी। ऑटोमोबाइल मार्केट, मोबाइल मार्केट, रियल स्टेट की मार्केट, सेलुलर नेटवर्क्स जो हैं, जो कॉल नेटवर्क्स हैं, इनकी मार्केट। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि बरकत मार्केट, तो हमें समझ आया कि एक फिजिकल जगह है, आसपास मौजूद है, एग्जिस्ट करती है। एक भाई ने कहा कंप्यूटर मार्केट या मोबाइल मार्केट, तो हमारे ध्यान में लाहौर की 2-3 लोकेशंस आती हैं इस तरह से। ये रियल स्टेट की मार्केट कहाँ होती है? रियल स्टेट की मार्केट कहाँ है? मतलब ये कुछ दुकानें होती हैं? अलग अलग एसोसिएशन होती हैं, यानी कि उस एसोसिएशन को मार्केट कहेंगे रियल स्टेट की मार्केट। मैंने पैसे खर्चने हैं और मैं कहता हूँ रियल स्टेट की मार्केट में बड़ा मुनाफा है। तो व्हाट इज रियल स्टेट की मार्केट? मैं एक मार्केट में जाऊंगा और जहां मैं कहूंगा जी मैं इस मार्केट में आया हूँ पैसे खर्चने, तो इसका मतलब है मार्केट किसी फिजिकल जगह को एग्जैक्टली नहीं कहते, फिर कैसे कहते? ये तो बड़ा फंस गए हम। अभी तक तो हमारे जहन में वो ये वाली मार्केट, वो वाली मार्केट, ये शहर, वो शहर, ये इलाका, तो आप लोगों ने तो कॉन्सेप्ट ही बदल दिए सारे। एक भाई ने कहा सेलुलर नेटवर्क्स की मार्केट, तो वो खंबे जो इंस्टॉल हुए हुए हैं, वो कंपनियों के दफ्तर, वो क्या मार्केट है? पाकिस्तान में सिम्स की मार्केट। तो मार्केट शायद खाली फिजिकल जगह को नहीं कहते, लेकिन अगर मैं कहूंगा बरकत मार्केट, तो ये फिजिकल, इसका मतलब फिजिकल जगह भी हो सकती है और कोई लॉजिकल जगह भी हो सकती है। चलो मैं आपको एक बड़ी लॉजिकल सी बात करूं, पाकिस्तान में सीए पढ़ने वाले ऑनलाइन स्टूडेंट्स की मार्केट, अभी हमारी फील्ड की बात है, क्योंकि आप लोगों ने बड़े कम बिजनेस सेगमेंट्स देखे हैं, आप लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, तो सीए की मार्केट को आप जानते हैं, आपने अक्सर सुना होगा सीए की मार्केट में आजकल ये चल रहा है। तो फिर मार्केट का मतलब एक फिजिकल जगह नहीं है, और मार्केट का मतलब सिर्फ एक बायर और सेलर आमने सामने खड़े होना भी नहीं है, फिर क्या है? ये हमारा पहला टॉपिक है, मार्केट किसे कहते हैं। सेलिंग और बाइंग का रिलेशन, भाई ने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, सेलिंग और बाइंग का रिलेशन। ठीक है, एक और भाई ने पकड़ लिया, उन्होंने पहली लाइन से पढ़ के सुना दिया है। तो बेसिकली अभी टीम वालों ने पूछा था कि क्या इनको हैंडआउट्स देने हैं। आप लोग जब जूनियर क्लासेस में होते थे ना, तो मैं आप लोगों को लेक्चर के एंड पे हैंडआउट देता था,
कि मैं पहले लेक्चर पढ़ा लूं उसके बाद, वरना क्या होता है आप साथ साथ ट्रेस करते रहते हैं। मुझे लगा आप लोग एमएफए में आ गए हैं। सर की बात ठीक है, तो मैं आप लोगों पे भरोसा करके, उन्होंने कहा सेशन के स्टार्ट में दे दे हैंडआउट्स, मैंने कहा दे दे। मुझे वाकई लगा कि ये बच्चे बड़े हो गए हैं, ये अब जो है वो सुनेंगे समझेंगे फिर किताब देखेंगे। तो जब से मैंने पूछा मार्केट के, अक्सर लोग जो है हैंडआउट पे ढूंढना शुरू हो गए कि कौन से सफे पे क्या बात चल रही है। तो मार्केट बेसिकली सेलर और बायर के दरमियान एक रिलेशन है। मार्केट कैन बी फिजिकली और वर्चुअली अ प्लेस जहां कोई प्रोडक्ट है, कोई शय है जो खरीदी जाती है। इकोनॉमिक्स में, यस, इकोनॉमिक्स में आप प्रोडक्ट और सर्विसेज एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस किसी फिजिकल जगह पे पड़ी हुई है और आप वहां जाके उसको खरीदना चाह रहे हैं, या वो एक लॉजिकल चीज है, वो एक ऑनलाइन चीज है, वो एक हवा में चीज है, और आप वो चीज खरीदने में इंटरेस्टेड है। एनीथिंग जो बायेबल है, जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है, उसके इर्द गिर्द जो फिजिकल बाउंड्रीज हैं वो उसकी एक फिजिकल बना सकती है मार्केट। और अगर वो फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है, एक लॉजिकल कनेक्शन है कि मैंने कह दिया पाकिस्तान में ऑनलाइन सीए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की मार्केट, मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि लाहौर में सीए पढ़ने वालों की फिजिकल मार्केट, या लाहौर में फिजिकल सीए पढ़ने वालों की मार्केट। तो हम डिवाइड कर सकते हैं कि लाहौर की फिजिकल मार्केट ऐसी है, कराची की फिजिकल मार्केट ऐसी है, इस्लामाबाद की फिजिकल मार्केट ऐसी है, मुल्तान पेशावर की फिजिकल मार्केट ऐसी है सीए स्टूडेंट्स की, और पूरे पाकिस्तान की ऑनलाइन सीए पढ़ने वालों की मार्केट ऐसी है। अब चूंकि वो एक वर्चुअल प्लेस है तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए सेम। तो पहली बात हमें समझ आएगी कि मार्केट क्या है, क्योंकि कंपटीशन तो बाद में आएगा ना, पहले तो हमें पता लगे मार्केट। कंपटीशन किस में होता है? एक ही मार्केट में मिलती जुलती चीजें बेचने वालों के दरमियान जो तकाबला होता है, उनके दरमियान जो छोटी सी फाइट होती है, वो कभी बहुत हार्श होती है और कभी वो बहुत ही बिलो द लाइन होती है, कभी बहुत ही साइलेंट वे में होती है, उसको हम कंपटीशन कहते हैं। चैप्टर 7 इज ऑल अबाउट कंपटीशन। चैप्टर 7 में हम देखेंगे कि आपने अपने कंपेटिटर्स को कैसे देखना है, आपके पास क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज है जिससे आप कंपटीशन से ऊपर जा सकते हैं, मार्केट को कैसे देखना है, मार्केट के सेगमेंट्स को कैसे देखना है, मार्केट्स कितनी तरह की होती हैं, इंडस्ट्रीज कितनी तरह की होती हैं, इंडस्ट्रीज में सेक्टर्स क्या होते हैं। तो इस चैप्टर का मकसद आपको कारोबारी हिसाब से मैच्योर करना। इस तरह की बातें अभी तक आपने और सब्जेक्ट में नहीं पढ़ी, हल्का सा इकोनॉमिक्स में आइडिया लिया है। तो अब बीएम का ये जो पोर्शन है, बिजनेस मैनेजमेंट का पोर्शन है, जिसको आप मैनेजरियल एनालिसिस कहते हैं, ये आपको सिखाएगा कि आपने करना है बिजनेस। अब बिजनेस बन के सोचना है। आप अभी तक नौकर बन के सोचते रहे, मैं एम्प्लॉय हूंगा, मैं से एंट्रियां पास करूंगा, मैं एम्प्लॉय हूंगा, मैं टैक्स के मसले इस तरह से छुपा लिया करूंगा, है ना, वो जो आप लोगों के जहन में उल्टे उल्टे ख्याल आ रहते हैं। तो मैं एम्प्लॉय हूंगा तो मैं ये काम इस तरह से करूंगा। अब मालिक बन के सोचना है, बिजनेस बन के सोचना है, मैं बिजनेस हूं, मैं क्या करूंगा। ऑब्वियसली बिजनेस मतलब सारा कुछ, फिर खा जाए सबको, फिर कमर्शियली सोचें, फिर अपने अंदर से वो भेड़िया निकालें बाहर, ठीक है, उसको कहें कि जी मैंने दुनिया पे हुकूमत करनी है, मैंने पाकिस्तान की सारी कंपनियां खा जानी है। भाई ने जो है वो सियासी एग्जांपल दे दी जी। ऑनलाइन में हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट मार्केट्स की एग्जांपल्स थी। एक भाई ने लिखा सीए फर्म्स, यस ये भी एक मार्केट है, क्योंकि एक प्रोडक्ट या सर्विस है। फॉर एग्जांपल ऑडिट, ऑडिट एक सर्विस है। तो वो मिलते जुलते लोग जो कि एक खास तरह की डोमेन में रहते हुए वो चीज बेच रहे हैं, वो सीए फर्म्स है। जी आप कुछ कह रहे थे? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सर्विसेज या गुड्स, असल में मार्केट कुछ भी हो सकती है ना, मार्केट गुड्स की भी हो सकती है, सर्विसेज की भी। जो बेची जाने वाली चीज है वो गुड्स या सर्विस। तो मार्केट से मुराद एक ऐसी फिजिकल या वर्चुअल प्लेस जहां बायर मौजूद है, सेलर मौजूद है, और कोई प्रोडक्ट या सर्विस मौजूद है जिसको बेचने खरीदने की इंटेंशंस हैं। जी बिल्कुल, कुछ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जाती हैं। तो फिर हम देखेंगे कि वहां स्ट्रेटेजी क्या है। अगर तो वो जोन ऐसा है कि जहां सारे ही फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विस दे रहे हैं, तो फिर वो मार्केट नहीं बनेगी, क्योंकि मार्केट कमर्शियल चीज है। वो फिर हम कहेंगे वो एक सोसाइटी बन जाएगी, वो एक कम्युनिटी बन जाएगी जहां लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आपको याद होगा पार्टनरशिप में कभी बचपन में पढ़ा था, चंद लोग मिलजुल के कमर्शियल काम कर रहे हैं तो फिर पार्टनरशिप है। अगर मिलजुल के समाज सेवा कर रहे हैं तो फिर वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन से ही आउट हो जाते हैं।
तो जो बिजनेसेस हैं ये मेनली कमर्शियल साइड पे चलते हैं। अगर एक बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तो शायद ही उसकी कोई स्ट्रेटेजी है जिससे अल्टीमेटली लॉन्गर रन में उसने अच्छे रिटर्न्स कमाए। जी, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक्स की मार्केट के इतनी सारी कंपनियों के इतने सारे शेयर्स हैं, बहुत सारे लोग उन्हें बेचना चाहते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, या तो वो फिजिकली जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज के फिजिकल ऑफिस में पहुंचेंगे दिन के वक्त जब वहां एक्चुअल में फिजिकल में ट्रेडिंग हो रही होगी, नहीं तो घर बैठेंगे सीडीसी का अकाउंट अपना ओपन करेंगे। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ने पाकिस्तान का सारा सिस्टम ऑनलाइन मैनेज किया हुआ है, उस अकाउंट को खोल के घर बैठ के स्टॉक एक्सचेंज की ऑनलाइन मार्केट में एंटर हो जाएंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज की फिजिकल मार्केट जो कि फिजिकली वहां पे चल रही है, और ऑनलाइन मार्केट जो घर बैठ के इंटरनेट से एक्सेस हो सकती है। जी सर, हमारा इको एग्जाम्प्ट है, ठीक है, ये बात अच्छी इन्होंने की। वाकई मैं बीच में assumptions नहीं लेता कि आप लोगों ने इको में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन आप में से अक्सर लोग तो इको एग्जाम्प्ट करा के आए होंगे, और पीआरसी में पढ़ा नहीं होगा, आपने एएफसी कर ली होगी। ठीक है जी, तो आप लोग तो बख्शे हुए लोग हैं जी। इनका बिटकॉइन, यस, आपके पास क्रिप्टो की अलग अलग वर्जन, जिनमें से एक बिटकॉइन है, ये सब भी एक अलग अलग मार्केट चल रही है। Zameen.com रियल स्टेट की मार्केट का एक प्लेयर, वहां पे मुख्तलिफ और प्लेयर भी हैं। तो सबसे पहले तो हमने मार्केट समझ ली कि मार्केट क्या होती है, मार्केट किसे कहते हैं। एक दफा किताब की जबान में देखने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो आप लोग तो देख चुके हैं। अच्छा, नहीं देखा। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस। एक ऐसी जगह जहां बाइंग और सेलिंग होती है, एक ऐसी प्लेस। जब प्लेस कहा तो एकदम से परेशान हो गए, कैसा ना हो कि लोग इससे फिजिकल प्लेस समझ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मार्केट को हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज के हिसाब से। कपड़े की मार्केट, जूते की मार्केट, फलाना मार्केट, फलाना मार्केट, यानी कि हम इसको किसी प्रोडक्ट या सर्विस के नाम से पुकार सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे आप में से अक्सर लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, तो ये मार्केट बुलाई जाती है प्रोडक्ट या सर्विस के नाम से। कुछ होते हैं ज्योग्राफिकल एरियाज, जौहर टाउन की मार्केट, फैसल टाउन की मार्केट, मिडिल ईस्ट की मार्केट, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट्स, इंग्लैंड की मार्केट, यूरोपियन, मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आप मार्केट को जगह के नाम से पुकारते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी बरकत मार्केट, तो वो बताना चाह रहे हैं कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बाइंग और सेलिंग होती है। अब मार्केट जो जगह है या मार्केट को पुकारा कैसे जा सकता है, वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के नाम से पुकारा जा सकता है, वो किसी ज्योग्राफिकल एरिया के नाम से पुकारा जा सकता है, वो किसी खास तरह के कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर्स के नाम से भी पुकारा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहें बच्चों की मार्केट, हम ये कहें एफएससी के वो लोग जो आगे आके कुछ करना चाहते हैं, उनकी मार्केट। अभी सीए नहीं शुरू किया बच्चों ने, लेकिन कॉलेजेस जिन लोगों पे काम कर रहा है, जिस मार्केट पे काम कर रहा है, जिस मार्केट में अपने लिए लोग निकालने हैं, वो कौन सी मार्केट है? एफएससी के इम्तिहान दिए हुए बच्चों की मार्केट। बिजनेस आपको इस तरह से देखता है, आप अपने आप को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मानते हैं, बिजनेस आपको कारोबारी नजर से देखता है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव बायर्स के हिसाब से भी मार्केट होती है कि जी ये हम लोग प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, ये यंग जनरेशन को सूट करेगी, तो यंग जनरेशन मार्केट। बूढ़ों के लिए ये प्रोडक्ट है मार्केट, खवातीन के लिए मार्केट। तो कभी कंज्यूमर के हिसाब से पुकारी जाती है मार्केट, कभी प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से पुकारी जाती है, और कभी इलाके के हिसाब से पुकारी जाती है। क्या बातें क्लियर है? थोड़ा थोड़ा सा आपको याद हो, बिजनेस लॉ में शायद आप लोगों ने अगर कंपटीशन एक्ट पढ़ा हो, तो वहां पे भी उन्होंने मार्केट को डिफाइन किया था जी। अब ये डिपेंड करता है कि दुकान जो है जो चीज बेच रही है, क्या उस तरह की को और चीज बेच रहा है या नहीं बेच रहा। दुकान इज अ पार्ट ऑफ दैट मार्केट। मार्केट वो जगह जहां बाइंग एंड सेलिंग है। तो अगर मैं हफीज सेंटर जाऊं और वहां 150 दुकानें हो, तो उनमें से कोई एक दुकान इज वन प्लेयर ऑफ दैट मार्केट। अभी हम पहले मार्केट समझ रहे हैं, फिर मार्केट में नीचे ड्रिल डाउन करेंगे तो मार्केट के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो आपस में एक दूसरे के कंपेटिटर होते हैं।
एंड दिस चैप्टर इज अबाउट कि कंपेटिटर्स एक दूसरे के साथ चीजों को कैसे कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने समझना है कि मार्केट क्या है, इंडस्ट्रीज क्या है, ताकि हम डिफाइन कर सकें कि हमने क्या करना और कैसे करना। यहां तक बात क्लियर है जी? पोटेंशियल कस्टमर और कस्टमर में क्या फर्क है? पोटेंशियल का जो तर्जुमा है वो है मुमकिन। ये पोटेंशियल वो मजबूत वाला पोटेंशियल नहीं है, ताकत वाला पोटेंशियल नहीं है। ये पोटेंशियल का मतलब है प्रोबेबल, यानी एक ऐसा शख्स जो आपका कस्टमर बन सकता है। एक फर्नीचर की आप दुकान पे जाते हैं और आप एक मेज को देख के कहते हैं बड़ी अच्छी मेज है और अच्छा इस तरह से गौर से देख रहे हैं, तो वो आपको देख रहे होते हैं कि ये पोटेंशियल कस्टमर है। एफएससी से फारिग हुए बच्चे कॉलेज के लिए पोटेंशियल कस्टमर है, मुमकिन कस्टमर है, जो कस्टमर बन सकते हैं। और कस्टमर वो है जो एक्चुअल में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर चुके हैं। हम थोड़ा सा आगे चल के कस्टमर कंज्यूमर के फर्क वगैरह भी देखेंगे। अभी तो आज पहला दिन है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग बहुत ही परेशान हो जाएं। तो वर्ड मार्केट हमें समझ आया। जिस तरह पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें अभी इन्वेस्ट करना होता है जी, पोटेंशियल इन्वेस्टर आपने सुना होगा कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए हम काम कर रहे हैं। आप अपने फाइनेंस में ये जुमला बार बार सुनेंगे कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं या ऐसा। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर इज हमारी कंपनी में कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल इज फ्यूचर। तो बिजनेसेस के लिए सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पोटेंशियल कस्टमर्स भी इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर पे खेलेंगे तो कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। तो वो एग्जिस्टिंग को भी सेटिस्फाई रखेंगे और नए आने वालों पे भी काम करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो दैट इज ऑल अबाउट मार्केट। ऑनलाइन में भी ये जो बातें चल रही थी वो सारा ठीक। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज और सेक्टर की बात। मार्केट हमें समझ आ गई। अब मार्केट का लफ्ज कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। टेलीफोन के सेक्टर में इस्तेमाल हो सकता है, यूटिलिटीज के सेक्टर में इस्तेमाल हो सकता है, एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, फर्नीचर में इस्तेमाल हो सकता है। मतलब मार्केट कोई भी, इसका मतलब मार्केट एक कॉन्सेप्ट है जो किसी भी इंडस्ट्री पे लगाया जा सकता है। जी फलाना इंडस्ट्री में ये मार्केट है, तो फिर ये इंडस्ट्री क्या है? मार्केट तो समझ आ गया, एक ऐसी चीज जहां बाइंग एंड सेलिंग है। कि इंडस्ट्री किसे कहते हैं? आपने सुना होगा फलाना इंडस्ट्री। मुख्तलिफ बिजनेसेस जब मिलती जुलती प्रोडक्ट और सर्विस किसी खास डोमेन में दे रही हैं, खास तरह की चीज, तो उस पूरे ग्रुप को ओवरऑल हम एक इंडस्ट्री कह सकते हैं। और इंडस्ट्री पूरे मुल्क लेवल पे भी हो सकती है, किसी खास इलाके लेवल पे भी हो सकती है। बहुत सारी मार्केट्स भी किसी एक जगह इकट्ठी हो सकती हैं। तो मार्केट इज दैट थिंग जिसमें बाइंग एंड सेलिंग है। इंडस्ट्री वो पूरा जोन जो एक जैसी प्रोडक्ट या सर्विस को डील करता है। जब इंडस्ट्री की बात हुई है तो मुझे कोई सी 10 इंडस्ट्रीज की एग्जांपल चाहिए, यहाँ से यहाँ, बल्कि जितने लोग बैठे हैं ये 12-14 हो जाएंगे एग्जांपल जी। शू इंडस्ट्री, शुगर की इंडस्ट्री, कॉटन की इंडस्ट्री, ठीक है, कार्डबोर्ड से रिलेटेड। जी भाई, इंडस्ट्री बोलना तो पड़ेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री, आईटी सर्विसेज की इंडस्ट्री, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ठीक है, हो गया जी। ऑटोमोबाइल से ज्यादा उसके अलावा इतना कुछ है पाकिस्तान में। फिल्म इंडस्ट्री, यस इंडस्ट्री। एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन इन एक वो ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर दिया। ट्रैवल इंडस्ट्री कह सकते हैं, फ्लाइंग इंडस्ट्री कह सकते हैं जी। एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है, मार्बल एक्सट्रैक्शन, सीमेंट, सोप इंडस्ट्रीज मुख्तलिफ इसी तरह से। अब बिल्कुल, अब जैसे सोप है, ये एक छोटा वर्ड है, इससे मिलते जुलते मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है वो मिला के मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्रीज बन जाते हैं जी। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल मिल एक मिल है, एक फैक्ट्री है जो कि कोई ना कोई काम कर रहा है। टेक्सटाइल में ना कई सेगमेंट्स होते हैं। वहां पे जब कॉटन और उसका बीज अलग हो रहा होता है वो एक अलग सेक्टर है।
फिर उससे आगे आए तो फिर उसमें से जिनिंग हो रही होती है, फिर वीविंग हो रही होती है, फिर डाइंग हो रही होती है, फिर स्टिचिंग हो रही होती है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं एक ओवरऑल इंडस्ट्री में। तो मिल बेसिकली एक ऐसी फैक्ट्री को कहते हैं जहां इनमें से कोई एक काम हो, और कई दफा अलग अलग कामों के लिए भी अलग अलग मिल्स होती हैं। सारा काम किसी एक ही हो रहा है, तो इंडस्ट्री या फैक्ट्री? असल में इंडस्ट्री तो एक पूरे पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है ना, एजुकेशन एक इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में जितने भी कॉलेजेस, जितने भी सेक्टर में जितनी भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा अगर एजुकेशन इंडस्ट्री है तो इसके सेक्टर क्या होंगे? सीए, एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, छोटे बच्चे, मतलब अब ये अलग अलग सेक्टर है ना। एजुकेशन एक बड़ा वर्ड हो गया। पूरी इंडस्ट्री जहां तालीम खरीदी और बेची जाती है वो एजुकेशन सेक्टर है। उसके सेक्टर्स, वो एजुकेशन इंडस्ट्री है, उसके अंदर सेक्टर्स क्या हैं? जी आप कुछ कह रहे थे। इंडस्ट्री और मार्केट में फर्क क्या है? ये सवाल मैं बहुत शुरू से एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या फर्क है इंडस्ट्री और मार्केट में? क्या फर्क है? मार्केट जहां बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, इंडस्ट्री जहां पे एक जैसी प्रोडक्ट या सर्विस बहुत सारे लोग जिसमें डील कर रहे हैं, चाहे वो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एजुकेशन एक इंडस्ट्री है, जरूरी नहीं कि इसमें हर जगह पे मार्केट एग्जिस्ट करती हो। इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग नॉट फॉर प्रॉफिट काम भी कर रहे होंगे। मार्केट का मतलब बाइंग एंड सेलिंग। जब भी एक जगह पे लोग कोई चीज खरीदना और बेचना चाहते हैं तो वो बन जाएगी मार्केट। जी अगेन, जो खरीदो फरोख्त है वो मार्केट है। इंडस्ट्री में पीछे से ही सारा काम चल रहा है, प्रोडक्शन से लेके, जैसे मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग है और ट्रेडिंग वगैरह है। तो अगर एक जगह पे जूते तैयार हो रहे हैं, बिके या ना बिके, मैं कहूंगा कि ये इंडस्ट्री है। एक जगह मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं कहूंगा ये इंडस्ट्री है। तो जरूरी नहीं कि वहां पे हमेशा बाइंग एंड सेलिंग हो, लेकिन हम चूंकि बिजनेस पढ़ रहे हैं तो हम हर चीज को बाइंग एंड सेलिंग के पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश कर रहे होंगे। जी इंडस्ट्री एक बड़ा वर्ड आ गया। अब इंडस्ट्री में क्या होगा? इंडस्ट्री में सेक्टर्स होंगे, फिर सेक्टर के अंदर मुकाबले होंगे। इंडस्ट्री हो गई जी, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। अब उसमें क्या है, पता ये लगा कि पाकिस्तान में 40 फैक्ट्रियां हैं जो कि जिनिंग का काम कर रही हैं। अब जिनिंग के सेक्टर में उन 40 का आपस में कंपटीशन हो जाएगा। 15 फैक्ट्रियां वीविंग का काम कर रही हैं, उन 15 का आपस में मुकाबला हो जाएगा। अब एजुकेशन इंडस्ट्री है। लाहौर के एक खास इलाके में दो करीब करीब के कॉलेज एफएससी पढ़ा रहे हैं, उनका आपस में कंपटीशन हो रहा होगा। लाहौर के एक इलाके में थोड़े से फासले पे 6-7 सीए के कॉलेजेस है, उनका आपस में मुकाबला होगा, तो उनकी एक अलग मार्केट चल रही होगी। तो इंडस्ट्री बहुत ब्रॉडर टर्म है। इंडस्ट्री का मतलब वो पूरा जोन, उसमें एक इंडस्ट्री में बहुत सारी तरह की मार्केट्स आ सकती हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री के बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। और यही बात हम इससे आगे बढ़ने लगे हैं कि इंडस्ट्री से आगे फिर सेक्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। हम कह सकते हैं कि सीए एक सेक्टर है ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री का, एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई, सीए की एजुकेशन एक सेक्टर हो गई, और कॉलेजेस कंपेटिटर हो गए। वो भी तब जब वो एक ही मार्केट में हो। जो फिजिकल एक मार्केट में होंगे आपस में मुकाबला कर रहे होंगे। तो कराची का एक फिजिकल कॉलेज लाहौर के फिजिकल कॉलेज का कंपेटिटर नहीं होगा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल पढ़ने वाले बच्चे। और अगर ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों की बात करें तो लाहौर जो है वो सत्यानाश कर रहा है दूसरे शहरों का। दूसरे शहरों की जब भी डीजी से मुलाकात होती है वो कहते हैं जी आप अपने शहर वालों को पढ़ाएं, आप हमारे शहरों पे क्यों हमला कर रहे हैं। तो लाहौर के सारे कॉलेजेस ने बड़े अच्छे तरीके से ऑनलाइन को पिकअप किया है, और मतलब इतनी तेजी से किसी और ने कन्वर्ट नहीं किया था अपने आप को। तो अगेन ऑनलाइन की दुनिया में कंपेटिटर्स हैं कॉलेज, और फिजिकल की दुनिया में कंपेटिटर वो होगा जो आपके इलाके के करीब होगा और आपके साथ उसका मुकाबला होगा। तो इंडस्ट्री समझ आ रही है, बहुत ब्रॉड वर्ड है इंडस्ट्री। फिर इंडस्ट्री के अंदर सेक्टर समझ आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स
who produce similar goods and services, वो तमाम सप्लायर जो मिलती जुलती गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री है। चंद एग्जांपल्स उन्होंने दी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में कई सेगमेंट्स हो सकते हैं, और इंडस्ट्री सेगमेंट किसे कहते हैं? सेपरेटली आइडेंटिफाइबल पार्ट ऑफ अ लार्ज इंडस्ट्री। एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग जोन। जैसे एग्जांपल दे दी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये वाली इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये अलग अलग सेक्टर है। और ओवरऑल इंडस्ट्री क्या है? इंश्योरेंस। इसी तरह से जैसे हमारे ऑडिट फर्म्स वगैरह में होता है, एक ओवरऑल इंडस्ट्री है कि पाकिस्तान में क्लाइंट्स को अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज चाहिए, ये पूरी इंडस्ट्री है। तो इसके अंदर जो ऑडिट है वो एक सेक्टर है, टैक्स सर्विसेज सेक्टर है, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन सेक्टर है, रिस्क एडवाइजरी है, इंटरनल ऑडिट्स हैं, ये इतने सारे सेक्टर्स हैं। फिर हर सेक्टर में मुकाबला होगा कि हाँ भाई ईआरपी में ये वाली फर्म का ये वाली फर्म से बड़ा तगड़ा मुकाबला है, ऑडिट में ये वाली फर्म का ये वाली फर्म से बड़ा तगड़ा मुकाबला है। लेकिन एक फर्म ऑडिट की सर्विस दे रही है और एक फर्म टैक्स की सर्विस दे रही है, तो अब मैं उन्हें कंपेटिटर नहीं कहूंगा, क्योंकि दोनों का सेक्टर अलग है, इंडस्ट्री सेम है। तो जरूरी नहीं कि एक इंडस्ट्री में ही, मतलब मैं सीए के कॉलेज को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का कंपेटिटर नहीं कहूंगा। वो एफएससी बेच रहे हैं, ये सीए बेच रहे हैं, ठीक है। मतलब व्हेन वी आर इन बिजनेस, तो फिर हमने कारोबारी जुबान में बात करनी है, तो इखलाकी बातें करनी बहुत सारी कवानीन में, ऑडिट में दोबारा इखलाकी बातें करेंगे, बट बिजनेस है। तो इधर तो आप खरीद रहे हैं और कॉलेज बेच रहे हैं, तो इधर तो एग्जांपल्स यही होंगे। सुनने में बुरी लगती है क्योंकि पढ़ाई जरा थोड़ी सी मुकद्दस चीज है, इसके साथ ना ये कारोबारी बात अटैच करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या आपने पैसे नहीं दिए? क्या मैं पैसे नहीं ले रहा? क्या कॉलेज एसी चलाने पे खर्चा नहीं कर रहा? तो ठीक है, इसका मतलब है ये एक बिजनेस है, ये सर्विसेज खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। खरीदते बहुत सस्ते, बेचते बहुत महंगे में जी। क्या हर मार्केट में कंपटीशन होना जरूरी है? नहीं। अगेन शायद आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो कुछ लोगों ने, तो कभी कभी मोनोपोली का कॉन्सेप्ट भी होता है, कभी कभी आप मार्केट के प्लेयर होते हैं, कभी कभी एक मार्केट में लोग डर डर के एंटर हो रहे होते हैं, अभी उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि इस मार्केट में आए या ना आए। तो एक अकेला प्लेयर कई दफा बड़े अरसे राज करता है, फिर कई दफा दो प्लेयर्स आ जाते हैं, और कई दफा मार्केट बहुत टूट जाती है। तो अगेन इंडस्ट्रीज, मार्केट, सेक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से भी कि वहां कंपटीशन ज्यादा है या नहीं। कल इंशाल्लाह ताला हमारा एक ऐसा टॉपिक होगा जिसमें हम ये देख रहे होंगे कि एक नया बिजनेस कौन से सेक्टर में एंटर हो, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है। इंडस्ट्री में जो कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर होता है, तो सेगमेंट। जी बिल्कुल, अभी कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर ये अलग सेगमेंट है। आप ये देखें कि जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स शूज, वो अलग दुनिया है, बच्चों के और बड़ों के अलग दुनिया, और अक्सर तो ब्रांड्स भी अलग अलग होते हैं, और कभी कभी एक बड़ा ब्रांड हर सेगमेंट को भी डील कर रहा होता है। तो ये बिजनेस पे डिपेंड करता है कि बिजनेस चीजों को किस तरह से सेगमेंट कर रहा है। यहां तक इंडस्ट्री समझ आ रही है। मैनेजमेंट नीड टू रिकॉग्नाइज विच इंडस्ट्रीज एंड सेगमेंट दे ऑपरेट इन। आपको पता होना चाहिए आप कौन से सेक्टर में, आप क्या काम कर रहे हैं, आप किस जोन में हैं, आप किस तरह के लोगों से डील करेंगे। सर इंडस्ट्री में भी सिमिलर सेक्टर में कंपटीशन होगा जी। इंडस्ट्री में कंपटीशन नहीं होगा, इंडस्ट्री के सेक्टर्स में कंपटीशन होगा। वो सेक्टर जो मिलती जुलती चीज बेच रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एफएससी के कॉलेज से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन सीए के कॉलेज से हमारा मुकाबला जरूर होगा। अब डिपेंड करता है कि वो हमारी मार्केट में आता है या नहीं आता। अगर हम फिजिकल सर्विस दे रहे हैं और हमारा हमसाया भी फिजिकल सर्विस दे रहा है, मुकाबला होगा। हम फिजिकल सर्विस दे रहे हैं और हमसाया ऑनलाइन सर्विस दे रहा है, अब मुकाबला नहीं। तो इसका मतलब है कि हम एक सेक्टर में हैं लेकिन एक मार्केट नहीं है। मार्केट समझ आया? जरूरी नहीं कि एक सेक्टर को मार्केट कहें। मार्केट इज समथिंग जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होगी, ठीक है। तो उस एक सेक्टर के अंदर, एजुकेशन इंडस्ट्री के सीए सेक्टर के अंदर, एक मार्केट है फिजिकल, एक है ऑनलाइन। और फिजिकल में तो बहुत सारी मार्केट्स हैं, लाहौर की फिजिकल मार्केट, फलाना की फिजिकल मार्केट, इवन लाहौर के अंदर एरिया बने हुए हैं कि ये गुलबर्ग की मार्केट, ये गार्डन टाउन की मार्केट, ये फलाना जगह की मार्केट। कभी कभी कुछ मार्केट में प्लेयर अकेले होते हैं और कुछ मार्केट में मुकाबला चल रहा होता है। बात समझ आ रही है? सर एट द एंड मार्केट, इंडस्ट्री एंड सेक्टर में डिफरेंस रिकॉल कर देंगे, ठीक है। इंडस्ट्री सबसे ऊपर बड़ा होता है। इंडस्ट्री मतलब एक पूरा जोन,
जहां मिलती जुलती चीजें चल रही हैं। मैंने एग्जांपल दी एजुकेशन इंडस्ट्री की। पूरे पाकिस्तान में जो जो तालीम बेच रहा है या जो जो तालीम में डील कर रहा है वो एजुकेशन इंडस्ट्री में आ जाएगा। अब एजुकेशन इंडस्ट्री में किताबें बनाने वाले भी आ जाएंगे, किताबें बेचने वाले भी आ जाएंगे, पढ़ाने वाले भी आ जाएंगे, पढ़ने वाले भी आ जाएंगे, यानी कि पूरी इंडस्ट्री हो गई। उस इंडस्ट्री का एक सेक्टर सीए, तो इंडस्ट्री को छोटा किया, सेक्टर बन गया। अब इस सेक्टर के अंदर हो सकता है एक ही मार्केट हो और हो सकता है एक से ज्यादा मार्केट्स हो। तो सीए नामी सेक्टर के अंदर एक मार्केट हो गई लाहौर की, गार्डन टाउन की, फिजिकल सीए के कॉलेजेस की मार्केट। एक मार्केट हो गई वापडा टाउन में फिजिकल सीए कॉलेजेस की मार्केट। अगेन कोई बात है, मैंने कहा कहीं एक अकेला प्लेयर होगा, कहीं मल्टीपल प्लेयर होंगे। एक मार्केट आ गई ऑनलाइन सीए करने वाले स्टूडेंट्स की मार्केट, जिसका सप्लायर पूरा पाकिस्तान है, जिसका कंज्यूमर भी पूरा पाकिस्तान है। तो इंडस्ट्री थी एजुकेशन, सेक्टर था सीए, और एक सेक्टर के अंदर कई तरह की मार्केट्स आ गई। मार्केट फिजिकल भी हो सकती है, ज्योग्राफिक वो भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। इसको हम प्रोडक्ट सर्विस के नाम से भी पुकार सकते हैं, इसको कस्टमर के हिसाब से भी पुकार सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घरेलू सार्फिन और इंडस्ट्रियल सार्फिन, तो कंज्यूमर के हिसाब से पुकारा ना उन्होंने कि घरेलू सार्फिन। अब अपनी प्रोडक्ट को नहीं पुकारा, उन्होंने कहा कि अच्छा ये घरेलू सार्फिन, प्रीपेड और पोस्टपेड। तो टेक्निकली कभी कभी आप कंज्यूमर्स के हिसाब से पुकार रहे होते हैं, कभी प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से पुकार रहे होते हैं, और कभी एरिया के हिसाब से पुकार रहे होते हैं। हमने ये बात पढ़ी कि मार्केट को हम इन तीन में से किसी भी तरफ ले जा सकते हैं। सेक्टर समझ आए? थोड़ा सा आगे चलते हैं, आज की गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करते हैं। पोर्टर ने इंडस्ट्रीज की कुछ जेनेरिक टाइप्स बताए। पोर्टर कौन है? ठीक है, मिशेल पोर्टर। अगर पेपर में आप कभी बैठे हो, कभी भी बैठे हो, आज से लेके सीए के एंड तक, चाहे वो एमएससी 2 का पेपर हो, चाहे वो एसपीएम का पेपर हो, चाहे वो एमएफए का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, आप पेपर में बैठे हैं और कंपटीशन की बात हो रही है, और आप सोच रहे हैं कि कंपटीशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो मैं किसी अच्छे इंसान का जिक्र करूं, पोर्टर बोलते हैं। फर्ज करें पेपर में एक स्ट्रेटेजी आई है, पेपर में एक मॉडल आया, वो कह रहे हैं ये वाला मॉडल जो है कंपटीशन का, बताओ किसने पेश किया। आंखें बंद करके पोर्टर, पोर्टर ने बहुत काम किया कंपटीशन पे, और हमारे किताब के कंपाइलर को शदीद पसंद है। उसने तकरीबन हर चीज ही पोर्टर की उठाई है। पोर्टर वैल्यू चेन, पोर्टर 5 फोर्सेस, पोर्टर जेनेरिक इंडस्ट्रीज, पोर्टर के जेनेरिक कंपटीशन मॉडल। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कंपटीशन के अंदर जो एनालिसिस है वो पोर्टर के। तो एक आसान हल ये है कि जब भी आप कंपटीशन पढ़ें तो किसी और इंसान का नाम याद रख लीजिएगा, उसके अलावा हर चीज पोर्टर के जिम्मे डाल दीजिएगा। तो पोर्टर ने सबसे ज्यादा काम किया। ये कौन लोग होते हैं? ये अक्सर थ्योरिस्ट होते हैं। कुछ जगह ये यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर होते हैं जिनका पढ़ाने का दिल नहीं करता और वो रिसर्च करते रहते हैं, और यूनिवर्सिटीज उनको बहुत सारे पैसे देती है रिसर्च करने के। फिर वो हजारों एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत सारे तरह के सेक्टर्स को विजिट करते हैं, बहुत सारी वर्किंग करने के बाद अपनी एक थ्योरी देते हैं कि हाँ भाई इस तरह के 5 बिजनेस सेगमेंट्स होते हैं, या इस तरह की 4 अप्रोचेज होती हैं, या कामयाबी के ये 3 गुर हैं। वो जो सुनहरे अकवाले ज़री हमें जो है वो अपने बुजुर्गों में मिलते हैं। तो ये जो बिजनेस की दुनिया है, यहाँ पे इनको थ्योरिस्ट कहा जाता है। आप लोगों ने एक बड़ा खूबसूरत पेपर नहीं दिया अक्सर लोगों ने, दैट वाज बीएमबीएस। उसमें तकरीबन 44 थ्योरीज होती थी, 44 डिफरेंट थ्योरीज होती थी इसी तरह के चंद बुजुर्गों की। तो पोर्टर जो है उस तरह के बुजुर्गों में से एक। कंपटीशन पे अच्छा खासा काम है। इसने कहा है कि इंडस्ट्रीज ना अलग अलग तरह की होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सी इंडस्ट्री में। हर इंडस्ट्री की साइंस ही अलग है। कभी कभी इंडस्ट्री बहुत फ्रेगमेंटेड होती है, बहुत ही फ्रेगमेंटेड होती है। फ्रेगमेंट्स का मतलब है छोटे छोटे टुकड़े। इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई होती है कि आपको कंपटीशन की फील ही नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज की दुकान जो कि तकरीबन हर इलाके में एक मौजूद होती है। अभी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एक शहर में शायद सैकड़ों दुकानें होंगी, लेकिन उनने कभी भी अपने आप को एक दूसरे का बहुत ज्यादा कंपेटिटर नहीं माना होगा, क्योंकि उनके इलाके के लोग उठ के उनके पास आते होंगे और काम करवा लेते होंगे। वो इतने छोटे टुकड़ों में बटी हुई है कि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं करते। हेयर ड्रेसर्स,
हर इलाके में मौजूद हैं, तो हमें वो उसने ना उस तरह की प्रॉपर कमर्शियल इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार नहीं की होती। कुछ लोग जो होम ट्यूशंस पढ़ाते हैं, हर इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। अब ये इतने टुकड़ों में बढ़ गई मार्केट कि आप इसको एक पूरी इंडस्ट्री नहीं कह पाते। तो कभी कभी कुछ इंडस्ट्री होती है, फ्रेगमेंटेड बिजनेसेस आर स्मॉल एंड ईच सेल टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल मार्केट। पूरी मार्केट का मतलब जौहर टाउन में बैठा हुआ एक हेयर ड्रेसर शायद लाहौर के 0.01% लोगों के बाल काट पाता, शायद इतना भी नहीं, 0.01 भी मैंने बहुत बड़ी बात कर दी। वो शहर 1.5 करोड़ के आसपास पहुंचा हुआ हो, तो वहां पे वो मतलब अब वो हेयर ड्रेसर या लाहौर की जो हेयर ड्रेसर्स की मार्केट है या इंडस्ट्री है, मैं उसको कोई नाम नहीं दे सकता। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई होती हैं, इतने छोटे छोटे सप्लायर होते हैं, इतने छोटे छोटे ये जो बिजली का काम करने वाले जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, तो ये कहलाती हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं पे किसी जगह पे कुछ एग्जांपल्स आए तो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री आपने उसे कहना है जहां छोटे छोटे से बहुत सारे लोग पूरे मुल्क में फैले हुए हों और उनका आपस में कोई बहुत जबरदस्त कंपटीशन ना हो और वो छोटे छोटे से प्रोपोर्शन पे काम कर रहे हो। ऐसा हो सकता है किसी एक इलाके में 2 दुकानें साथ साथ है, उनका आपस में छोटा सा कंपटीशन हो सकता है, बट जब मैं पूरे पाकिस्तान को देखूंगा तो मैं इसको उस तरह की इंडस्ट्री नहीं कह सकता जहां पे मुकाबले होते हैं। जी जी, अब इनके दरमियान जो है वो कंपटीशन किस तरह का होगा, इनके दरमियान क्या चल रहा होगा, डिपेंड करता है। पता नहीं आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, ये बड़ा मसला है। कुछ चीजें मुझे बस साथ साथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पता है, ठीक है बस सही है। मुझे थोड़ा सा बेस मिल गई क्योंकि मेरी एक प्राइम अजम्पशन थी कि इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, लेकिन वाकई ज़हन में नहीं रहा कि आप लोग तो वो बीच में कुछ शिफ्ट ओवर वाले लोग होंगे जो उधर से इधर आए, उधर था नहीं, इधर मिला नहीं। तो वो अकाउंटिंग में कई दफा बच्चों का ऐसा जैकपॉट लग जाता है। FR1 में थे तो एक टॉपिक FR2 में था, FR2 में पहुंचे वो टॉपिक आई कि अपने FR1 में डाल दिया। ये किस्मत की बात है। और जिनको अल्लाह ने ज्यादा पढ़ाना हो वो FR1 में पहले पढ़ लेते एक टॉपिक, जब FR2 में पहुंचते तो वहां शिफ्ट हो गया होता है। सीए में कोई आईटी का पेपर है, आईटी का मैंने 4 दफा दिया। मतलब मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जो वो पढ़ने वाले वो थे। मैं पढ़ता था आईटी का पेपर, पास करता था आईकेप, उसको अगले वाले मॉड्यूल में डाल थोड़ा सा बस चेंज करके। तो मॉड्यूल ए में पढ़ी, मॉड्यूल बी में पढ़ी। हमारे जमाने में मॉड्यूल होते थे, एक मॉड्यूल में 3 पेपर होते थे। ये जो अभी रिस्ट्रिक्शन वगैरह आई है ना, ये तो बहुत ही हल्की है। हमारे जमाने में तो बिल्कुल ब्लॉक लग जाता था, मॉड्यूल नहीं पास तो आप आगे ही नहीं जा सकते। आपको फिर 2 ग्रुप बने हुए, हमारे 4 ग्रुप बने होते थे। तो मॉड्यूल ए बी, तो मॉड्यूल ए में आईटी पढ़ी, बी में आईटी पढ़ी, डी में आईटी पढ़ी, ई में आईटी पढ़ी, और वो आईटी आज है ही नहीं। लेकिन हमारा चैप्टर 4 आईटी वाला है, और वो मैं किसी भी और उस बंदे की नस्बत अच्छा पढ़ा सकता हूँ जिसने वो उतनी आईटियां नहीं पढ़ी हुई। जी, तो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री समझ आ रही है? तब बुक कब मिलेगी? ठीक, नहीं ये शायद पीछे से एक सवाल आ रहा है और मैंने थोड़ा गलत टाइम पे पढ़ लिया। सर बहुत है, ठीक है जी, जो सामने लिखा हुआ है उससे आगे नहीं पढ़ेंगे। जो सामने आ गया उससे तो नहीं भाग सकते ना। और वैसे भी सर आपको छोड़ते छोड़ते भी थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं। मैं इखलाकन 5-1 मिनट का मार्जिन रखता हूँ। ये अच्छी बात नहीं लगती कि एक टीचर पढ़ा रहा और दूसरा टीचर क्लास में घुस के गए, मेरा टाइम शुरू हो गया। तो मैं 5-1 मिनट का इखलाकन मार्जिन रखता हूँ। तो मैं फिर रास्ते में आते हुए गाड़ी थोड़ी सी स्लो चला रहा होता हूँ, आराम से खरामा खरामा के, ठीक है ऐसी कौन सी जल्दी है। तो वो मेरी क्लास औसतन 5-7 मिनट लेट शुरू होगी, तो फिर कम से कम पूरे टाइम तक तो जाए। आप तो आधा घंटा पढ़ाते हैं, ये भी सही है। असल में आज पहला दिन था, पिछले दिन के सवाल नहीं थे, कल सवाल आपके होंगे तो मजा आएगा। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। वो प्रॉपर बहुत ज्यादा इस तरह की मुश्किल इंडस्ट्रीज नहीं, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, नई डेवलप होने वाली इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जिस पे दुनिया काम कर रही है, कह रहे भाई ये भी तो इंडस्ट्री है, इस पे भी तो काम हो सकता है। वो इंडस्ट्रीज जो किसी खास मुल्क में अभी स्टार्ट हो रही हो, या वो इंडस्ट्रीज जो पूरी दुनिया के लिए नई हो। फॉर एग्जाम्पल चांद पे हाउसिंग सोसाइटी,
इमर्जिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऐसी इंडस्ट्रीज जिसपे भी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू हुई है और आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रही है। वॉइस से ऑपरेट होने वाली गाड़ी इमर्जिंग इंडस्ट्री है। टेस्ला इतना काम कर रही है इसके ऊपर कि थ्रू आउट ही बस बंदा बैठा हुआ हो और वॉइस से कंट्रोल करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्तलिफ तरह की हो रही है। एरोस्पेस में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ये सारी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं। फिर मैं एग्जांपल देता हूँ, अफ्रीका में एसीसी है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है। एसीसीए इन इलाकों में आया, आके उसने लोगों को थोड़ी सी यहाँ की लोकल बॉडी से रिलैक्स एजुकेशन दी। पैसे ज्यादा लिए, लोग पैसे देना चाहते थे लेकिन पास भी होना चाहते थे। तो सीए में पैसे भी कम लगते हैं और पास भी कम होते हैं, तो उधर वो पैसे लेते थे और पास भी कर देते थे। तो हुआ ये कि लोगों ने उधर शिफ्ट होना शुरू हो गए। फिर उसके बाद आईकैप को एक टाइम पे नजर आया कि ये जो है हमारे स्टूडेंट्स का हक छीन लेंगे। उन्होंने उनको वहां पे एक जगह पे ब्लॉक कर दिया कि नहीं, आप इस तरह से आर्टिकल्स नहीं करेंगे, आपको हम इक्विवेलेंसी नहीं देंगे। तो बड़े अरसे मुल्क पे राज करने के बाद फिर उसके बाद वो यहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ की मार्केट बड़ी मैच्योर होकर अब डिक्लाइन की तरफ जा चुकी थी। तो जो एपिसोड यहाँ हुआ अब अफ्रीका में होगा, वहां से फारिग होंगे किसी और जगह। तो बिजनेसेस तो इस तरह से सोच रहे होते हैं, यानी कि उनके लिए पूरा मुल्क एक मार्केट है और वो अपनी इंडस्ट्री लेके पहुंच जाते हैं वहां पे। तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जिन पे भी ज्यादा काम नहीं हुआ, वो इंडस्ट्रीज जो अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, जिन पे लोग काम कर रहे हैं। जिसमें हम ये बात करते हैं कि आपके जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक प्रोडक्ट है इंडस्ट्री के। क्रिप्टो करेंसी एक पूरा अभी एक नई चीज है, दुनिया इस पे काम कर रही है। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो जस्ट स्टार्टेड टू डेवलप एंड लाइकली टू बिकम मच बिगर। लाइकली मुमकिन है कि वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएं। तो स्पेस ट्रैवल इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री अफ्रीका के अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल दी एसीसीए इन अफ्रीका, ये इस तरह से है। बांग्लादेश में कुछ अर्से पहले शुरू हुआ है, इंडिया ने अब जाके एसीसीए को एंटर किया है। तो इंडिया के अंदर भी बहुत लंबा चौड़ा एपिसोड चलेगा। तो जो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे बिजनेस है वो इस तरह से सोचते हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्री समझ आई। मैच्योर इंडस्ट्री जहां एक खास मैच्योर फेज में पहुंच चुके हैं, एक खास जगह पे पहुंच गए, अब उसमें कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है, कुछ न्यूनेस नहीं है, कुछ और नहीं है। जैसे गाड़ियों की इंडस्ट्री, फर्नीचर की इंडस्ट्री, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो वेल सेटल्ड हो चुकी हैं। एफएससी, ये जो एजुकेशन के अंदर जो सेक्टर है, एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सारा काम मैच्योर पॉइंट पे पहुंच गया। तो मैच्योर इंडस्ट्रीज जो एक खास जगह पे पहुंच गई, उसमें मजीद ग्रोथ नहीं है। सीए के फिजिकल कॉलेजेस एक खास जगह पे आ गए, अब कमरों से ज्यादा बच्चे नहीं भर सकते, टीचर्स रेप्लिकेट नहीं कर सकते, टीचर ऑलरेडी 4-4 5-5 बैच पढ़ा रहे हैं, मैच्योर हो गई, एक जगह रुक गई है। अब इसमें ग्रोथ कैसे है, पैसे बढ़ाए जाए, और कोई ग्रोथ नहीं है। या ज्यादा टीचर्स इन किए जाए, ज्यादा टीचर भी इन करें, बच्चे कहते हैं नहीं हमने तो पढ़ना ही फलाना टीचर से, तो उन्हीं कमरों से वीडियो रिकॉर्डिंग करके साथ वाले कमरे में पहुंचाई जाए, उन्हीं कमरों की रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट पे दी जाए। अब मैच्योर इंडस्ट्री एक जगह रुक गई है, अब आपने उसमें से मिल्किंग करनी है, उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट निकालना है। फिर इसी तरह से डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। मैच्योरिटी के बाद अक्सर इंडस्ट्रीज डिक्लाइन की तरफ जाती हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे कि प्रोडक्ट बढ़ती कब है, एक खास जगह पे स्टेबल कब होती है और नीचे कब आती है। इंग्लैंड में भी डिक्लाइन कर रही है। अगेन ये डिपेंड करता है कि वहां पे क्या चल रहा है, कितनी डिमांड एंड सप्लाई है। बात ये है कि पाकिस्तान में दुनिया पीछे बढ़ जाती है एक चीज के, तो जिन मुल्क की क्वालिफिकेशन है वहां पे मसला नहीं है। मसला हमारे मुल्क के साथ है कि हम मेहनती लोग हैं और हम जो भी उठाएं उसको पास कर लेते हैं। तो एक टाइम था बैक इन 2012 या 13, 2 लाख लोग एसीसीए से रजिस्टर थे पाकिस्तान। तो आपने तो अभी रश देखे ही नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। सीए तो बस बेचारा एक खास सेगमेंट है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं है। इससे पहले कि हम ज्यादा गहराई में उतरे, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज, ये मैच्योर इंडस्ट्री समझ आ गई। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब पेप्सी कोक है खास जगह पे पहुंचे हुए, मैच्योर इंडस्ट्री है, उसमें कोई बहुत ज्यादा जिद्दत नहीं आ रही, अनलेस के कोई नई एनर्जी ड्रिंक्स के साथ आ जाते हैं कोई और इस तरह से, वरना वही वही चीज है। और आज से 10 साल पहले आपने जिस जायके की कोक पी थी अभी भी उस जायके की है। थोड़ा बहुत ये है कि अच्छा लाइम ऐड कर दिया, फलाना वो कर दिया, वो भी लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, लोग सेट हुए हैं वही पुराने उस पे। तो कुछ इंडस्ट्रीज एक जगह मैच्योर हुई है, कुछ डिक्लाइनिंग की तरफ है। जैसे टेलीफोन, लैंडलाइन,
डिक्लाइन हो रही है। फैक्स, हाथ से लिखे हुए लेटर्स, ईद कार्ड्स, हम भेजते थे, ईद कार्ड लिखते थे, वो डब्बे में डब्बा और डब्बे में केक और वो सारा, तो कार्ड खोलते थे तो अंदर से एकदम से एक पॉपअप होता था। अब ये हमारे जमाने में ही था, अब डिक्लाइनिंग है, खत्म है, अब कोई भी नहीं देख रहा इसे। आप लोग व्हाट्सएप पे ये वाला काम करते हैं जी, दे दिया कि क्लास से निकलने का टाइम हो गया। क्रिकेट इंडस्ट्री, ये जो है ना, इन्होंने बड़ी खतरनाक बात कर दी, इस पे बहस छिड़ जाएगी। इससे पहले ये ऐसी एग्जांपल ना जवाब साहब की क्लास में दिया गया ताकि पर वहां टाइम कंज्यूम हो जाए और यहाँ पढ़े, वो टाइम कंज्यूम करने नहीं देंगे, मेरी बचत हो जाएगी। आखिरी चीज, ग्लोबल इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया पर राज करती है। कहाँ बैठ के एप्पल कहाँ किन लोगों को क्या क्या बेच रहा है। स्टूडेंट जब एप्पल खरीदता है ना, तो मैं कहता हूँ कि इससे ज्यादा पागल इंसान कोई नहीं हो सकता। ठीक है, या तो उसके वालिद के पास अन्नेवा पैसा है, या ये स्टूडेंट अन्नेवा बेवकूफ है, मतलब उसके अलावा और कोई तीसरी बात समझ नहीं आती। तो लेकिन देखिए तो सही, कहाँ बैठ के उन्होंने, किस मुल्क में, हमारे यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सस्ते में हमें सारे फीचर मिल रहे हैं अपने मुल्क के पैसों के हिसाब से, लेकिन वहां बैठ के पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। तो ग्लोबल इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया पे छाई हुई होती हैं, और ज्यादातर ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पूरी दुनिया में चल रही होती है, या कई दफा ऑनलाइन सर्विस। अब आगे ये ऑनलाइन सर्विस ग्लोबल हो जाएंगी। हम इस वक्त जिस लाइसेंस पे पढ़ रहे हैं, ये इंटरनेशनल लाइसेंस है। हमारे अपने मुल्क में किसी कंपनी ने हमें एक ऐसा टूल ही नहीं दिया कि हम लाइव क्लास कर सके जो कि 500 लोगों तक जा सके, ये हमें टूल देता है। ये ग्लोबल इंडस्ट्री है, मतलब जूम उस इंडस्ट्री का एक प्लेयर है। हम लॉगमी इन कॉर्पोरेशन से लेते हैं, जिनका गो टू वेबिनार, गो टू मीटिंग, ये टूल्स हैं जी। जी जी, क्या चीज जी, असल में ओवरऑल सेल फॉल होने की वजह से कंपेटिटर जा रहे होते हैं। तो कंपेटिटर जाने से एग्जिस्टिंग को शेयर तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन वो शेयर भी कम हो गया। भाई एसीसी अगर 2 लाख लोग कर रहे थे और 10 लोग उन्हें बेच रहे थे, फिर क्या वो एसीसी डाउन हुआ? अब एसीसी अगर कर रहा है 5000 बंदा और सेलर एक भी है, तो भी इस वक्त उसके पास वो शेयर नहीं है जो ग्रोथ वाले टाइम पे। तो ये थोड़ा सा, तो ये समझ आया, फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री, टूटी सी, इमर्जिंग जो ग्रो कर रही है, डिक्लाइनिंग जो नीचे आ रही है, मैच्योर एक जगह पे रुकी हुई है, और ग्लोबल। तो ये इंडस्ट्रीज को कुछ इस तरह से पुकारा जाता है। कहानी कल यहीं से दोबारा शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ऑडिट में आपने नहीं पढ़ाया जी, ऑडिट में कल पढ़ाया था कुछ?